नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय कविता में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि विचारों की रोशनी बनकर उभरते हैं और उन्हीं में से एक हैं कुंवर नारायण। जहाँ कल्पना की उड़ान हो वहाँ उनका स्पर्श, जहाँ जीवन का गहन सत्य हो वहाँ उनकी दृष्टि। आज हम जानेंगे एक ऐसे सृजनकर्ता को जिन्होंने कविता को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उसे जिया। स्वागत है आपका विचारों की उस यात्रा में जिसके पथ प्रदर्शक हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखते हैं इनके संपादन कार्य को। युग चेतना, नया प्रतीक, आजकल, छाया नट नामक पत्रिकाओं के ये सहायक संपादक रहे। इनके काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है। इनका दूसरा काव्य संग्रह है परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी। तीसरा काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी। चौथा काव्य संग्रह है अपने सामने 1997 ईस्वी। पांचवा काव्य संग्रह है इन दिनों 2002 ईस्वी और इनका छठा काव्य संग्रह है हाशिए की गवाह। साथियों, कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह पर इन्हें 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका खंड काव्य है आत्मजयी। 1965 ईस्वी में प्रकाशित इस कृति पर 1999 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला। कवि ने कठोपनिषद के यम नचिकेता प्रसंग को लेकर आधुनिक जीवन और विचारधारा के अनुकूल प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यह कृति पिता पुत्र के संघर्ष को लेकर लिखी गई जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के लाभ की कहानी है। और अब देखते हैं इनका दूसरा काव्य संग्रह जो है वाजश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी में। इनका कहानी संग्रह है आकारों के आसपास 1973 ईस्वी। इनकी समीक्षा है आज और आज से पहले 1998 ईस्वी, मेरे साक्षात्कार 1999 ईस्वी, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003 ईस्वी, तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं 2010 ईस्वी। दोस्तों, 2005 में कुंवर नारायण के समस्त कृतित्व के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथियों, कुंवर नारायण हमें बताते हैं कि साहित्य सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका है। उनकी कविताएं समय बदलने पर भी अपना अर्थ नहीं खोती बल्कि और गहरी होती जाती हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साहित्यिक व्यक्तित्वों की अनोखी यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए कवि, एक नई दृष्टि और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।